Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तम श्रीमत् कृष्ण चैतन्य देवं वंदे जगद्गुरुं, यस्यानुकंपाय शापि महा किम संतरेतु सुखम। अर्थात मैं अखिल जगत के गुरु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सदर नमस्कार करता हूं, जिनके कृपा से एक कुत्ता भी महासागर पार कर सकता है। इसी के साथ हम लोग वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर चलते हैं। परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज, हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव, मेरे दर्शक भक्त मंडली, जो जहां पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए शिवास आंगन को हम लेट कर प्रणाम करते हैं, जहां से गौरांग महाप्रभु संकीर्तन प्रारंभ किए थे। हर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन 2 घंटा कीर्तन की सेवा हमने रखा है, ये वचनबद्ध है। तो इस 2 घंटा के कीर्तन में जो हमें गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा सहयोगिता करते हैं, उन्हें हम हार्दिक तथा गौरांग महाप्रभु की वाक्य तथा नित्यानंद प्रभु की ध्वनि से हरि बोल बोल के धन्यवाद देना चाहता हूं। तत्पश्चात आज की जो संध्या, जो रूपरेखा, गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में, यानी चैतन्य चरितामृत को प्रचार करने में जो योगदान दिए हैं, सूरत से दिनेश भाई पाटिल तथा सना भाई पाटिल, इनके परिवार में सब सुखद तथा इनकी मनोकामना पूर्ण हो तथा कृष्ण भक्ति में दिन प्रतिदिन अग्रसर होते हुए ये गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो इनकी बहुमूल्य योगदान है, इस योगदान को हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की तरफ से हरि बोल बोलते हैं। तो चलिए थोड़ी देर हम कीर्तन करेंगे, फिर चैतन्य चरितामृत में हम लोग प्रवेश करेंगे। मैं पुनः जयपुर से दिनेश भाई पटेल को, ऐसे क्षमा कीजिएगा, सूरत से दिनेश भाई पटेल, आज जयपुर से मनु भाई पटेल को भी मैं हरि बोल देते हुए, जो भी भक्त इस गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में अपने प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा हमें सहयोगिता कर रहे हैं, मैं उन्हें पुनः हरि बोल बोल करके धन्यवाद देते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव
कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। कल हम लोग चैतन्य चरितामृत में चैतन्य वृक्ष के स्कंद शाखाएं तथा उपशाखाएं के बारे में हम लोग सुन रहे थे। आज नामाचार्य हरिदास ठाकुर की हरिदास ठाकुर शाखा अद्भुत चरित्र तीन लोक नामते हो लयन पतित। चैतन्य वृक्ष की 20वीं शाखा हरिदास ठाकुर थे। उनका चरित्र अद्भुत। वे निर्बोध रूप से प्रतिदिन 3 लाख बार कृष्ण नाम का जप करते थे। ताहार अनंत गुण कोई दिख, ताहार अनंत गुण कोई दी मात्र। आचार्य गोसाई जारे पूजा साध्य पात्र। हरिदास ठाकुर की दिव्य गुणों का कोई अंत नहीं था। यहां मैं उनके गुणों के मात्र एक अंश का ही उल्लेख कर रहा हूं। वे इतने महान थे। अद्वैत गोस्वामी ने जब अपने पिता का श्राद्ध संस्कार किया तो उन्होंने उन्हें पहला जो थाली भेंट की वो हरिदास जी। पहला समान तारो गुणे रत रंग जवन तारने जारे नाही कभु भंग। उनके उत्तम गुणों की तरंगे प्रहलाद महाराज की जैसी थी। जब मुसलमान शासक ने उन्हें दंड दिया तो उन्होंने अपने मुंह तक नहीं उठाए। देह सिद्ध पाइले तारे देह लइया कोले नाचिल चैतन्य प्रभु महाकौतूहले। हरिदास ठाकुर के दिवंगत होने के जब उन्होंने प्राण त्याग दिया, स्वयं महाप्रभु उनके शरीर को अपने गोद में लेकर बड़े ही भावावेश में नाचने लगे थे। तारो लीला भोरनी आछे बृंदावन दास जे भाई अवशिष्ट आगे करिबे प्रकाश। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर की लीलाओं का विशद वर्णन किया है। जो कुछ शेष रहा गया है उसे मैं इस चैतन्य चैतामृत में आगे बतलाने का प्रयास करूंगा। तारो पोशाखा जत कुलीन ग्रामी जन सत्य राज आदि तार की पार भजन की पार भाजन। श्री हरिदास ठाकुर की एक उपशाखा में कुलीन ग्राम के निवासी थे। इनमें से सत्यराज खान या सत्यराज बसु सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिन्हें हरिदास ठाकुर की पूरी कृपा प्राप्त की। श्री मुरारी गुप्त सखा
প্রেমের ভান্ডার প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন যার। श्री चैतन्य वृक्ष की 21वीं शाखा मुरारी गुप्त भागवत प्रेम के भंडार थे। उनके अत्याधिक दीनता तथा विनयशीलता से महाप्रभु का हृदय द्रावित हो गया, द्रावित हो उठता था। प्रतिग्रह नाही करे नालाय कर धन, प्रतिग्रह नाही करे नालय कर धन, आत्मवृत्ति करी करे कुटुंब भरण। श्री मुरारी गुप्त ने ना तो कभी अपने मित्र से कोई दान लिया है, ना ही किसी से कोई धन लिया है। वो वैद्य का कार्य करके अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। चिकित्सा करे न जारे হইয়া সদয়, देह रोग भावे रोग दुई तार क्षय। जब मुरारी गुप्त अपने रोगियों का उपचार करते थे तो उनकी कृपा से रोगियों के शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरह के रोग कम हो जाते थे। सीमानो सेनर प्रभु सेवक प्रधान, चैतन्य चरण बिनु नहीं जाने आन। श्री चैतन्य वृक्ष की 22वीं शाखा सीमान सेन श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत आज्ञाकारी सेवक थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। श्री गदाधर दास शाखा सर्वोपरि, काजी गणेर मुखे जहां बोलाइल हरि। 23वीं शाखा श्री गदाधर दास सर्वोपरि समझे जाते थे, क्योंकि उन्होंने सारे मुसलमान काजियों को हरिनाम कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया था। शिवानंद सेन प्रभु धितयंतरंग, प्रभु स्थाने जाइते सबे लयेर जार संग। वृक्ष के 24वीं शाखा चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत विश्वास पात्र सेवक शिवानंद सेन थे। जो कोई महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी जाता वो श्री शिवानंद सेन के यहाँ आश्रय और मार्गदर्शन पाता। पोती बसे प्रभु गण संगे लइया, नीला चले चले पथे पालन करिया। वे प्रतिवर्ष भगवान चैतन्य का दर्शन करने के लिए भक्त पे टोली को बंगाल से जगन्नाथपुरी ले जाया करते थे। यात्रा पर जाते समय वे सारी टोली को खर्चा वहन कर टोली का खर्चा वहन किया करते थे। भक्त कृपा करे प्रभु ए तीनों स्वरूपे, साक्षात अवश्यार आविर्भाव रूपे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त पर 3 रूप से अहेतु कृपा प्रदान करते हैं। अपने प्रत्यक्ष प्रकट साक्षात द्वारा,
किसी शक्ति प्रदान व्यक्ति के भीतर अपने पराक्रम आवेश के द्वारा तथा अपने आविर्भाव के द्वारा साक्षाते सकल भक्त देखे निर्विशेषे नकुल ब्रह्मचारी देहे प्रभुर आवेशे। प्रत्येक भक्त की उपस्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होना साक्षात कहलाते हैं। नकुल ब्रह्मचारी में विशेष शक्ति का लक्षण रूप में उनका प्रकट अवश्य का उदाहरण है। प्रद्युम्न ब्रह्मचारिता आगे नामो छिल निसंघानंद नामे प्रभु पाछे तारा खिलो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का नाम बदलकर निसिंहानंद ब्रह्मचारी रख दिया। ताहाते होइलो चैतन्य आविर्भाव आलोकिक होइछे प्रभु अनेक स्वभाव। उसके शरीर में आविर्भाव के लक्षण थे, ऐसे प्रकट अलौकिक होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने विभिन्न स्वरूप से ऐसे अनेक लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। आशा दिल ये सब रस सेनो शिवानंद विस्तारी कहिब आगे ये सब आनंद। श्री शिवानंद सेन को साक्षात आवेश तथा आविर्भाव तीनों लक्षणों का अनुभव था। इस दिव्य आनंद पूर्ण विषय का विस्तृत वर्णन में बाद में स्पष्ट रूप से करूंगा। यह आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। शिवानंदे रूप सखा तारो परिकर पुत्र भातृदय करी चैतन्य किंकर। शिवानंद सेन के पुत्र नौकर तथा परिवार के सदस्य एक उपशाखा है। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान सेवक थे। चैतन्य दास राम दास आर कर्णपुर तीन पुत्र शिवानंदे प्रभु भक्त सुरा। शिवानंद सेन के तीन पुत्र चैतन्य दास, रामदास तथा कर्णपुर श्री चैतन्य महाप्रभु के सुरवीर भक्त थे। श्री वल्लभ सेन सेन श्रीकांत शिवानंद संबंधे प्रभु भक्त एकांत। अर्थात श्री वल्लभ सेन तथा श्रीकांत सेन भी शिवानंद सेन की उपशाखाएं थे, क्योंकि ये ना केवल उनके भाजे थे अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। प्रभुर प्रिय गोविंदानंद प्रभुर प्रिय गोविंदानंद महाभागवत प्रभुर कीर्तन आदि श्री गोविंद दत्त। वृक्ष का 25वां और 26वां सखा गोविंदानंद तथा गोविंद दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के संग कीर्तन किया करते थे। गोविंद दत्त चैतन्य महाप्रभु के टोली का प्रधान गायक थे।
শ্রী বিজয় দাস নামে প্রভু রাখো দিয়া, প্রভুরে অনেক পুঁথি दियाছে लिखिया। 27वीं सखा श्री विजय दास महाप्रभु के अन्य प्रमुख गायक थे, जिन्होंने महाप्रभु के अनेक हस्तलिखित पुस्तक भेंट की। रत्न बाहु बोली प्रभु थोइल तार नाम, अकिंचन प्रभुर प्रिय कृष्ण दास नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विजय दास का नाम रत्न बाहु रख दिया, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु के लिए अनेक पांडुलिपियां की हस्तलिपियां उतारी थी। 28वीं शाखा कृष्णदास थे, जो महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। उनका नाम अकिंचन कृष्णदास था। खोला बेचा श्रीधर प्रभु प्रिय दास, जहाँ सने प्रभु करे नित्य परिहास। 29वीं शाखा श्रीधर थे, जो केले का छाल को व्यापारी थे। वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। कई बार महाप्रभु ने उनके साथ परिहास किया करते थे। प्रभु जार नित्य लय थोड़ मोचा फल, जार फूटा लोहा पात्रे प्रभु पीला जल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रोज मजाक में सीधा से फल फूल तथा गुदा छीन लिया करते थे। केला का फूल होगा ना, और उनके टूटे हुए लोहे के पात्र से प्रभु ने पानी भी पिए थे। प्रभु अति प्रिय दास भगवान पंडित, जाने कृष्ण पूर्वे होइला अधिष्ठित। अर्थात 30वीं शाखा भगवान पंडित थे। वो महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे, किंतु पूर्व जन्म में भी वो भगवान कृष्ण के महान भक्त थे और भगवान के सदैव अपने हृदय में रखते थे। जगदीश पंडितार हिरण्य महाशय, जार कृपा कइल बल प्रभु दयामय। 31वीं शाखा जगदीश पंडित थे और 32वां शाखा हिरण्मय महाशय थे, जिन पर महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल में अहेतुक कृपा प्रदर्शित की थी। এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে, বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एकादशी के दिन इन दोनों के घर से भोजन का भिक्षा मांगी और स्वयं इसे खाया। प्रभुर पड़ुआ दुय पुरुषोत्तम संजय, व्याकरणे दुई शिष्य दुई महाशय। 33वीं और 34वीं शाखाएं पुरुषोत्तम तथा संजय नाम का चैतन्य महाप्रभु के दो शिष्य थे, जो व्याकरण के सिद्ध हस्त थे। वे महापुरुष थे। बड़माली पंडित शाखा विख्यात जगते, सोनार मुसुल हलो
देखी लो प्रभु हाथे। वृक्ष की 35वीं शाखा बनमाली पंडित थे, जो इस जगत में अत्यंत विख्यात थे और उन्होंने महाप्रभु के हाथ में सोने के गदा, मुसल तथा हल देखा था। श्री चैतन्य अति प्रिय बुद्धिमंत खाना, आजन माया ज्ञाकारी तेहो सेवक प्रधान। 36वीं शाखा बुद्धिमंत खान, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे, वे महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। अतएव वे महाप्रभु के प्रधान सेवक माने जाते हैं। गरुड़ पंडित लय श्री नाम मंगल, नाम बोले विशेष जारे ना करिल बल। वृक्ष की 37वीं शाखा गरुड़ पंडित सदैव भगवान का नाम कीर्तन करने में व्यस्त रहते थे। इस कीर्तन के बल पर उन्होंने विष का प्रभाव छू तक नहीं पाते थे। गोपीनाथ सिंह एक चैतन्य दास, अपूर्वली प्रभु जारे कोइलो परिहास। वृक्ष के 38वीं शाखा गोपीनाथ सिंह श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान दास थे। महाप्रभु मजाक में उन्हें अक्रूर कह करके पुकारते थे, अक्रूर कह के बुलाते थे। भगवती देवानंद बकेश्वर की पाते, भागवते भक्ति अर्थ पाइलो प्रभु होइते। देवानंद पंडित श्रीमद् भागवत की पेशावर वाचक थे, किंतु बकेश्वर पंडित तथा महाप्रभु की कृपा से वे भागवत की भक्तिमय व्याख्या समझ पाए। खंडवासी मुकुंद दास श्री रघुनंदन, नरहरि दास चिर जीवी सुलोचन। এই সব মহাশাখা চৈতন্য কি বাধা, প্রেমে ফল ফুল করে যাহা তাহা দান। श्री खंडवासी मुकुंद तथा उनके पुत्र श्री रघुनंदन दास उस वृक्ष की अतुल 39वां शाखा थे। नरहरि 40वां, चिरंजीवी 41वां और सुलोचना 42वां शाखा थे। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु रूप कल्प वृक्ष के बड़े बड़े शाखाएं थे। इन्होंने भागवत प्रेम रूपी फलों फूलों को सर्वत्र वितरित किया। कुलीन ग्रामवासी सत्य राज रामानंद, যদুনাথ পুরুষোত্তম शंकर विद्यानंद। सत्यराज रामानंद, यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर तथा विद्यानंद ये सभी 20वीं शाखा से संबंधित थे। वे कुलीन ग्राम के निवासी थे। वाणीनाथ बसु यादे
যত গ্রামী জন সবাই चैतन्य ভৃত্য चैतन्य प्राण धन। वाणीनाथ बसु की अगुवाई में कुलीन ग्राम के सारे निवासी चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे और चैतन्य महाप्रभु ही उनके एकमात्र प्राण तथा धन थे। प्रभु कहे कुलीन ग्रामे जे হয় কুকুর সে মোর প্রিয় অন্য জন রহ दूर। महाप्रभु ने कहा औरों की बात जाने दो, कुलीन ग्राम का कुत्ता भी मेरे प्रिय मित्र है। कुलीन ग्रामेर भाग्य कहना ना जाए शुकुर चराय डब से कृष्ण गाय। अर्थात कुलीन ग्राम के सौभाग्य विषय में कोई कुछ वर्णना नहीं कर सकता। वो इतना दिव्य है कि झाड़ू देने वाले और शुकर चराते समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। अनुपम वल्लभसी रूप सनातन এই तीन शाखा वृक्षे पश्चिम सर्वोत्तम। अर्थात वृक्ष के पश्चिम की ओर 43वीं 44वीं तथा 45वीं शाखाएं में सनातन श्री रूप तथा अनुपम थे। ये सबसे श्रेष्ठ थे। ये सबसे श्रेष्ठ हम लोग आगे इसका व्याख्या सुनेंगे क्योंकि ये गौरांग महाप्रभु की सारे शाखाएं का ऊपर में आचार्य कृष्णदास कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी लिख रहे हैं। तारो मध्य रूप सनातन बड़ शाखा अनुपम शिव अनुपम जीव राजेंद्र उप शाखा। इन शाखाओं में रूप और सनातन प्रमुख है। अनुपम जीव गोस्वामी तथा राजेंद्र आदि ये उनकी उप शाखाएं हैं। जैसे गौरांग महाप्रभु वृक्ष के रूप में यहाँ परिचय दे रहे हैं और उनकी शाखा के लिए लिख रहे हैं हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। माली रो इच्छाए शाखा बहुत बाढ़िल बाड़िया पश्चिम देशे सबई अच्छा दिल। महान माली की इच्छा से श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी की शाखाएं कई गुणों बढ़कर समूचे पश्चिम देश में फैल गई और उन्होंने सारे प्रदेश को आच्छादित कर दिया। सिंधु नदी तीर आर हिमालय वृंदावन मथुरादि जथ तीर्थ है। ये दो शाखाएं सिंधु नदी तथा हिमालय पर्वत की घाटियों को सीमाओं तक बढ़कर सारे भारत में फैल गए, जिसमें वृंदावन मथुरा तक हरिद्वार जैसे सारे तीर्थ स्थान सम्मिलित है। दुई शाखार प्रेम फले सकल भासिल प्रेम फल साधे लोक उन्मत्त होइल। इन दोनों शाखाओं में जो भागवत प्रेम रूपी फल लगे वो बड़ा संख्या में वितरित किए गए। इन फलों को चखकर हर व्यक्ति उनके लिए उन्मत्त हो उठे।
পশ্চিমের লোক সব মূঢ়য় নাচার, তাহা প্রচারিল দোহে भक्ति सदाचार। भारत के पश्चिम भाग के लोग ना तो बुद्धिमान थे ना शिष्ट, किंतु श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी की प्रभाव से वो भक्ति तथा सदाचारी प्रशिक्षित हो गए। शांत दुष्ट कोइल लुप्त तीर्थे युद्धर, वृंदावने कोइल सुमूर्ति सेवार प्रचार। प्रामाणिक शास्त्र के निर्देशों का अनुसार दोनों गोस्वामियों ने लुप्त तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार किया और वृंदावन में आर्च विग्रह की पूजा का सूत्रपात किया। महाप्रभुर प्रिय भित्त रघुनाथ दास, सबताजी कोइल प्रभु पदे तले वास। 46वीं सखा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। उन्होंने महाप्रभु के पूर्ण शरणागत होने और उनके चरणों में निवास करने के लिए अपनी सारी भौतिक की संपत्ति को परित्याग कर दिया। प्रभु समर्पिल तारे, प्रभु समर्पिल तारे स्वरूपेर हाथे, प्रभुर गुप्त सेवा कइल स्वरूपेर साथे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु ने उन्हें सचिव स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप दिया। इस तरह वो दोनों मिलकर महाप्रभु के गुज्ज सेवा करने लगे। 16 বছর কইল অন্তরঙ্গ সেবন, স্বরূপের অন্তধানে आइलो वृंदावन। उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहकर 16 वर्ष तक महाप्रभु की गुज्ज सेवा की और महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर दोनों के तिरोधान के बाद वे जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन चले आए। वृंदावने दुई भाई चरण देखिया, गोवर्धन त्याजीव देह मुंडपात करिया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा हुई कि वृंदावन जाके रूप तथा सनातन गोस्वामी के चरण कमलों का दर्शन करे और गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपना प्राण त्याग दे। यही तो निश्चय करी आइलो वृंदावने, आशी रूप सनातने बंदिल चरणे। इस तरीके से इस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आए और सिल्क रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से मिले तथा उन्हें प्रणाम किया। तबे दुई भाइयों तारे मरिते ना दिल, निज तृतीय भाई कोरी निकटे राखिल। किंतु इन दोनों भाई ने उन्हें मरने का अनुमति नहीं दी। उन्होंने उन्हें अपने तीसरे भाई के रूप में स्वीकार करके अपने साथ रख लिया। जुकाम ने परेशान कर दिया।
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহিরে অন্তরে, দুই ভাই তার মুখে শুনে निरंतर। चूंकि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर की सहायक थे, अतएव वे महाप्रभु की लीलाएं का बाहिर तथा भीतर तथ्यों से बहुत कुछ परिचित थे। इस तरह रूप तथा सनातन दोनों भाई उनसे इनके विषय में सुना करते थे। অন্য জল ত্যাগ কইল অন্য কথন, পল দুই তিনি মাঠা করেন ভক্ষণ। रघुनाथ दास गोस्वामी ने धीरे धीरे अन्न खाना त्याग कर दिया और वे मट्टी का कुछ बूंद पानी पीने लगे। सहस्र दंड बकरी लय लक्ष नाम, दुई सहस्र वैष्णवेर नित्य पर नाम। रघुनाथ दास की तपस्या सुनिए, वो 3-4 बूंद खाली पानी, पेट भर के पानी भी नहीं पीते थे और नित्य प्रति भगवान के 1000 बार नमस्कार करते, भगवान के 1 लाख नाम जपते और 2000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते रोज। रात्रि दिने राधा कृष्ण मानस सेवन, पहरे को महाप्रभु चरित्र कथन। वे अपने मन में दिन रात राधा कृष्ण की सेवा करते और 3 घंटे प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु की चरित्र के विषय में चर्चा करते। তিনি সন্ধ্যা রাধা কুণ্ডে অপতিত স্নান, ব্রজবাসী বৈষ্ণব করে আলিঙ্গন মান। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य राधा कुंड में 3 बार स्नान करते। जी ही उन्हें वृंदावन में रहने वाले कोई वैष्णव मिलता, वे उसका आलिंगन करते और उसका आदर करते। साध्य शब्द प्रहरे करे भक्तिर साधने, चारि दंड निद्रा से हो नहे कोनो दिने। वे दिन में 22.5 घंटे से अधिक भक्ति में बिताते और मुश्किल से 2 घंटे से कम सोते। किसी किसी दिन तो वो भी संभव नहीं हो पाता था। ताहारो साधन रीति सुनीते चमत्कार, से ही रूपे रघुनाथ प्रभु जे आमार। जब मैं उनके द्वारा संपन्न भक्ति के विषय में सुनता हूँ तो मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने मार्गदर्शक स्वीकार करता हूँ। ইহা সবার জয়ীছে হইল প্রভুর মিলন, आगे विस्तारिया तहा करिब वर्णन। मैं इसके आगे विस्तृत वर्णन करूंगा कि ये सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से किस तरह मिले। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, रूप सनातन संगे जारो प्रेमालपन। शील गोपाल भट्ट गोस्वामी उसी वृक्ष का 47वीं महान
एवं श्रेष्ठ सखा थे। वो रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के साथ सदैव भागवत प्रेम विषयक वार्ता में व्यस्त थे। एक बार क्षमा कीजिएगा। আলিঙ্গনি করি তারে বলিব বচন, তুমি পাণ্ডু पंच पांडव তোমার নন্দন। महाप्रभु ने क्षमा कीजिएगा। गोपाल भट्ट का एक शाखा सर्वोत्तम हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद शंकरण्य आचार्य बिखे देखो शाखा, मुकुंद काशीनाथ रुद्ध उपशाखा लेखा। आचार्य संक्रांत शंकरण्य मूल वृक्ष के 48वें शाखा माने गए हैं। उनसे मुकुंद काशीनाथ तथा रुद्र नामक उपशाखाएं फूटी। सीना तो पंडित प्रभु की पारो भजन, जारे कृष्ण सेवा देखी बसती भुवन। 49वीं शाखा श्रीनाथ पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र थे। तीनों लोक के सारे निवासी ये देखकर चकित थे कि वे भगवान कृष्ण की किस तरह सेवा करती है। जगन्नाथ आचार्य प्रभु प्रिय दास, प्रभुर यज्ञ देते हो कोइल गंगा वास। श्री चैतन्य वृक्ष की 50वीं शाखा जगन्नाथ आचार्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय दास थे और महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने गंगा नदी के तट पर रहने का निश्चय किया। कृष्ण दास बोई दयार पंडित शेखर, कवि चंदयार कीर्तनिया षष्ठी वर। चैतन्य वृक्ष के 91 सखा कृष्णदास वैद्य, 52वीं सखा तथा पंडित शेखर, 53 सखा कविचंद्र थे और 54 सखा षष्ठी वर हुए, जो बहुत बड़े संकीर्तनिया थे। श्रीनाथ मिश्र शुभानंद, श्री राम ईशान, श्रीनिधि गोपिका कांत मिश्र भगवान। श्रीनाथ मिश्र 55 शाखा 55 में और शुभानंद 56 में, श्री राम 57 और
ईशान 98, श्री निधि 69 और गोपीकांत 60वीं तथा मिश्र भगवान 61वीं शाखा थे। सुविद्य विषय हृदयानंद, सुविद्य विषय हृदयानंद कमल नयन महेश पंडित श्री मधुसूदन। सुविद्य मिश्र 62वीं शाखा थे, हृदयानंद 63वीं, कमल नयन 64वीं, महेश पंडित 65, सीकर 66 तथा श्री मधुसूदन 67 शाखा थे। पुरुषोत्तम श्री गीलम जगन्नाथ दास, श्री चंद्रशेखर वैद्य द्विज हरिदास। मूल वृक्ष के 68 शाखा श्री पुरुषोत्तम थे, श्री गलीम 69, जगन्नाथ दास जी 70 तथा चंद्रशेखर वैद्य 71 और द्विज हरिदास 72वीं शाखा थे। रामदास कोबी चंद्र श्री गोपाल दास, भागवताचार्य ठाकुर शारंग दास। मूल वृक्ष के 73 शाखा रामदास थे, 74वीं शाखा कविचंद्र, 75वीं शाखा श्री गोपाल दास, 76वीं शाखा भागवताचार्य और 77वीं शाखा ठाकुर श्री संगम दास थे। थोड़ी देर और रह गया। जगन्नाथ तीर्थ विप्र श्री जानकी नाथ, गोपालाचार्य विप्रवाणी नाथ। मूल वृक्ष के 78 नंबर शाखा श्री जगन्नाथ तीर्थ, 79 नंबर शाखा जानकीनाथ ब्राह्मण, 80वीं शाखा गोपाल आचार्य और 81वीं शाखा वाणीनाथ ब्राह्मण थी। गोविंद माधव वासु देवतीनो भाई, जासबारे कीर्तने नाचे चैतन्य निताई। गोविंद माधव तथा वासुदेव नामक तीनों भाई वृक्ष के 82वीं 82, 83 तथा 84 शाखाएं श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के इनके कीर्तन में नृत्य करते थे। रामो दासो यो भी रामो साक्ष्य प्रेम राशि, 16 संगे काष्ट तुली जे कोरिलो बासी। रामदास अभिराम सदैव साक्ष्य भाव मगन रहते थे। उन्होंने 16 गांठ वाले बांस की बांसुरी बनाई थी। वो गुरु यज्ञायो नित्या नंद गोड़े चलीला, तार संगे तीनों जना आज्ञा होइला। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जब नित्यानंद प्रभु प्रचार हेतु बंगाल वापस गए तब उनके साथ 3 भक्त गए, रामदासो माधवारो वासुदेव घोष। प्रभु संगे रहे गोविंद पाइया संतोष। ये तीनों भक्त थे, रामदास, माधव घोष तथा वासुदेव घोष। किंतु गोविंद घोष
श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रह गए। इस तरह उन्हें परम संतोष हुआ। भागवताचार्य चिरंजीव श्री रघुनंदन माधवाचार्य कमलाकांत श्री जदुनंदन। भागवत आचार्य श्री चिरंजीव, श्री रघुनंदन, माधवाचार्य कमलाकांत तथा श्री जदुनंदन, ये सभी चैतन्य वृक्ष के शाखाएं में से थे। महा की पात्र प्रभु जगायो बाधा पतित पावन नामे साक्षी दुई भाई। वृक्ष में 89 90 जगाई तथा बधाई श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक कृपा पात्र थे। ये दोनों भाई इसके साक्षी थे, जिन्होंने ये प्रमाणित किया कि महाप्रभु का पतित पावन, पतितों का उद्धार करता नाम सार्थक है। गौर देशे भक्तेर कोइल संक्षेपे कथन अनंत चैतन्य भक्त ना जाय गणन। अर्थात नीलाचल मैंने महाप्रभु को बंगाल के भक्तों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। वास्तव में उनके भक्तों का संख्या अनगिनत है। নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভুর সঙ্গে দুই স্থানে প্রভু সেবা কইল দাদা रंगे। मैंने इन सारे भक्तों का विशेष रूप से वर्णन इसलिए किया है क्योंकि वे महाप्रभु के साथ साथ बंगाल तथा उड़ीसा में रहे और उन्होंने उनके अनेक प्रकार से उनकी सेवाएं की। केवल नीलाचले प्रभु जे भक्त गण संक्षेपे करिए किछु से सब कथन। अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की कुछ भक्तों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। आज নীলাচলে প্রভু সঙ্গে যত ভক্তগণ সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম দুইজন পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর दामोदर पंडित ठाकुर हरिदास रघुनाथ वैद्यार रघुनाथ दास। महाप्रभु के साथ साथ जो भक्तगण जगन्नाथपुरी में रहे उनमें से परमानंदपुरी तथा स्वरूप दामोदर महाप्रभु के हृदय और प्राण थे। प्राण के समान अन्य भक्तों में गदाधर जगदानंद शंकर बक्रेश्वर दामोदर पंडित ठाकुर हरिदास रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास उल्लेखनीय है। इत्यादि को पूर्व संगी बड़ो भक्तगण नीलाचले रही करे प्रभु सेवन। ये सारे भक्त प्रारंभ से ही महाप्रभु के पार्षद थे और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो वे निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा करने के लिए वही रह गए। আর যত ভক্তগণে গৌড় দেশে বাসে প্রত্যক্ষ প্রভুর দেখে নীলাচল আসে। बंगाल में रहने वाले सारे भक्त महाप्रभु के दर्शन करने प्रति वर्ष जगन्नाथपुरी में आया करते थे। नीलाचले प्रभु सह प्रथम मिलन সেই भक्तगणेर रे करिया गणन। अब मैं बंगाल के उन भक्तों के नाम गिनाऊंगा जो सबसे पहले महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आए। बड़ो सखाई एक सर्वभौम भट्टाचार्य तार भग्निपति श्री गोपीनाथाचार्य
महाप्रभु रूपी वृक्ष के सबसे बड़ी शाखा में से एक थे सर्वभम भट्टाचार्य और उनके बहनोई श्री गोपीनाथ आचार्य। काशी मिश्र पद्म मिश्र राय राम राय भवानंद जहारे मिलने पाए जहारो मिलने पाए बहुत आनंद जहारे मिलने प्रभु पाइल आनंद। जगन्नाथपुरी में पुरी के भीतर सूची परमानंद पुरी स्वरूप दामोदर सर्वभम भट्टाचार्य तथा गोपीनाथ आचार्य से प्रारंभ होते ही काशी मिश्र प्रद्युम्न मिश्र तथा भवनानंद राय के नाम पांचवें छठे तथा सातवें स्थान पर थे। भगवान चैतन्य को इतना इनसे मिलकर अति आनंद बहुत ही आनंद गौरांग महाप्रभु को आता था। आलिंगन कोरी तारे बोलिल वचन तुम्हें पांडु पंच पांडव तुम्हारो नंदन। महाप्रभु ने भवानंद राय को आलिंगन करते हुए बतलाया तुम पहले पांडु रूप में और तुम्हारे पांचों पुत्र पांचों पांडव के रूप में प्रकट हुए थे। रामानंद राय पट्टनायक गोपीनाथ कला निधि सुधा निधि नायक वाणीनाथ। भवनानंद राय के 5 पुत्र थे, रामानंद राय, पट्टनायक, गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि और नायक वाणीनाथ। এই पंचपुत्र তোমার মোর প্রিয় পাত্র रामानंद सह मोर देह भद मात्र। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवनानंद राय से कहा तुम्हारे 5 पुत्र मेरे प्रिय भक्त है रामानंद राय और हम दोनों एक है, भले ही हमारे शरीर अलग है। प्रतापरुद्ध राजा रूढ़ कृष्णनंद परमानंद महापत्र ओरा शिवानंद भगवान आचार्य ब्रह्मानंद सखा भारती शिशिख मोहित यार मुरारी मोहिती। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तब उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्ध उड़िया भक्त कृष्णानंद तथा शिवानंद परमानंद महापत्र भगवान आचार्य ब्रह्मानंद भारती से सिखी माहिती तथा मुरारी माहिती निरंतर उनका साथ देते थे। और थोड़ा सा ही रह गया इस अध्याय का। माधवी देवी शिखा माहिती रो भोगिनी श्री राधारो दासी मोध्य जार नाम गोनी। माधवी देवी प्रमुख भक्तों में 17वीं थी और शिखी मोहिती की छोटी बहन थी। उन्हें पूर्व जन्म में श्रीमती राधा रानी की दासी के रूप में माना जाता था। ईश्वरपुरी शिष्य ब्रह्मचारी का शिष्य श्री गोविंद नाम तारे प्रिय योनुचर। ब्रह्मचारी का शिष्य ईश्वरपुरी के शिष्य थे और उनके ही प्रिय शिष्य में से दूसरे श्री गोविंद थे। तार सिद्धि काले देहे तारे आज्ञा पाइया नीलाचले प्रभु साने मिली लोयासिया। नीलाचल में जगन्नाथपुरी में प्रमुख भक्त के सूची में काशीश्वर 18वें तथा गोविंद 19वें। ईश्वरपुरी तिरोधान के समय दी गई आज्ञा के अनुसार वे दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी आए थे। गुरुर संबंधे मान्य कोइल दुहुकार तार आज्ञा मानी सेवा दिलन दोहार। काशीश्वर तथा गोविंद दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु की गुरु भाई थे। अतः जो ही वो दोनों वहां पहुंचे तो महाप्रभु ने उनके यथोचित सत्कार किया। क्योंकि ईश्वरपुरी ने उन्हें आदेश दिया था कि चैतन्य महाप्रभु की निजी सेवा करे
अतएव महाप्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली। अंग सेवा गोविंदेर दिलेन ईश्वर, जगन्नाथ देखिते चलेन आगे के शिष्य। गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर को देखभाल करते, और जब महाप्रभु मंदिर में जगन्नाथ जी को दर्शन करने जाते तो काशीश्वर महाप्रभु को आगे आगे चलते। अपरस जाय गोसाई मानुष हने, मानुष ठेली पथे करे काशी बलवाने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जाते तो काशीश्वर अत्यंत बलिष्ठ होने के कारण अपने हाथों से भीड़ को एक और करते, जिससे महाप्रभु किसी को स्पर्श किए बिना जा सके। रामायण दे प्रभु प्रभु किंकर, गोविंदेर संगे सेवा करे निरंतर। रामायण तथा नंदय जगन्नाथपुरी के महत्वपूर्ण भक्त में 20वें तथा 21वें महाप्रभु की सेवा करने में गोविंद की वे 24 घंटे सहायता करते थे। 22 घोड़ा जल दीने भरे नो रामाय, गोविंद आज्ञाय सेवा करे नो नंदाय। रामायण प्रतिदिन 22 घड़े जल पात्र में पानी भरते और नंदाय स्वयं गोविंद की सहायता करते। कृष्ण दास नामो शुद्ध कुलीन ब्राह्मण, जार संगे लइया कइल दक्षिण गमन। 22वें भक्त कृष्णदास विशुद्ध तथा प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने कृष्णदास को अपने साथ ले लिया। बलभद्र भट्टाचार्य भक्ति अधिकारी, मथुरा गमने प्रभु जे हो ब्रह्मचारी। बलभद्र भट्टाचार्य 23वें प्रमुख पार्षद थे, जो प्रामाणिक भक्त थे और जिन्होंने महाप्रभु की मथुरा की यात्रा के समय उनके ब्रह्मचारी का कार्य किया करते थे। बड़ हरिदास यार छोट हरिदास, दुई कीर्तनिया रहे महाप्रभु पास। नीलाचल में 24वें और 25वें भक्त बड़े हरिदास तथा छोटे हरिदास अच्छे गायक थे, जो सदैव महाप्रभु के साथ रहते थे। राम भद्रयाचार्य ओढ़ो सिंहेश्वर, तपोनाचार्य रघु नीलंबर। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वाले भक्त में राम भट्टाचार्य 26वें, उड़िया सिंहेश्वर 27वें तथा तपन आचार्य 28वें, रघुनाथ भट्टाचार्य 29वें तथा नीलंबर 30वें भक्त थे। सगी भट्ट काबा भट्ट दंतुर शिवानंद, गौड़ प्रभे भीत प्रभु प्रिय कमलानंद। अर्थात सिंह भट्ट, काम भट्ट, शिवानंद तथा कमलानंद क्रमशः 31वें, 32वें, 33वें और 34वें भक्त थे। ये सभी पहले बंगाल में महाप्रभु के सेवा करते थे, किंतु बाद में बंगाल छोड़कर महाप्रभु के साथ रहने जगन्नाथपुरी चले गए। अच्युतानंद अद्वैत आचार्य तना, नीलाचले रहे प्रभु चरण आश्रय। 35वें भक्त अच्युतानंद, जो अद्वैत आचार्य के पुत्र थे,
वे भी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के चरण कमलों के शरण में आ रहे हैं। निर्लभ गंगा दास आरो विष्णुदास सवारे प्रभुर संगे नीलाचले जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक के रूप में रहने वाले भक्त में नीलम गंगादास तथा विष्णुदास 36वें तथा 37वें भक्त थे। वाराणसी बुद्धे प्रभु भक्त तीनों जन चंद्रशेखर बई दयार मिश्र तपन रघुनाथ भट्टाचार्य विशेर नंदन प्रभु जबे काशी आइला देखी वृंदावन चंद्रशेखर घी है कोइला दुई मास बास तपन मिश्रेर घरे भिक्षा दुई मास। वाराणसी में प्रमुख भक्तों का वैद चंद्रशेखर तपन मिश्र तथा तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य थे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से होकर वाराणसी में आए तो वे 2 मास तक चंद्रशेखर वैद्य के घर में रहे और तपन मिश्रा के घर में प्रसाद ग्रहण किए। इसका विश्लेषण होगा बाद में। रघुनाथ बोले रघुनाथ वल्लभ प्रभुर सेवन उच्छिष्ट मार्जन यार पाद संगवाहन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर में ठहरे हुए थे तब रघुनाथ भट्ट जो उस समय बालक थे झूठे बर्तन मांजते थे और उनके पांव दबाते थे। बड़ हইলে নীলা চলে গেল প্রভু স্থানে অষ্টমাস রহিল भिक्षा देन कोनो दिने। जब रघुनाथ बड़े हो गए तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए और वहां 8 मास तक रहे। कभी कभी वो महाप्रभु के प्रसाद अर्पण करते थे। प्रभु आज्ञा पाइया वृंदावने आइला आसी रूप गोसाई निकट रहिला। बाद में महाप्रभु की आज्ञा से रघुनाथ वृंदावन चले गए और वहां शील रूप गोस्वामी के शरण में रहे। तार स्थाने रूप गोसाई सुने नो भागवत प्रभु की पायोते हो कृष्ण प्रेमे मत। जब वे शील रूप गोस्वामी के साथ ठहरे थे तो उनका एक ही काम था श्रीमद् भागवत बांचकर उन्हें सुनाना। इसके फलस्वरूप उन्हें कृष्ण प्रेम की पूर्णता प्राप्त हुई जिसके कारण वे सदैव उन्मत्त रहे। এই মত সংখ্যতিত চৈতন্য ভক্তগণ দ্বিমাত্র লিখি সবকা जाए कथन। इस तरह मैं महाप्रभु के असंख्य भक्तों का एक अंश का ही सूची में दे रहा हूं। सबका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। कोई के कोशा खाते लागे कोटि कोटि डालो तार शिष्य तारो ऊपर आलो। वृक्ष के प्रत्येक शाखाओं से शिष्य तथा प्रशिष्य का करोड़ों उप शाखाएं निकली है
সকল ভরিয়া আছে প্রেম ফুল ফলে, ভাষাইল त्रिजगत कृष्ण प्रेम जले। वृक्ष की प्रत्येक शाखा तथा उपशाखा उनके फलों और फूलों से परिपूर्ण है। वे कृष्ण प्रेम के जल से विश्व को अपलावित करते हैं। एक শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা, সহস্র বদনে যার দিতে নারে सीमा। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त का प्रत्येक शाखा का अनंत आध्यात्मिक शक्ति, अनंत महिमा है। यदि किसी को 1000 मुख भी हो तो भी उनके कार्यकलाप को सीमाओं का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। संक्षेपे कहिलु महा प्रभुर भक्त गण, समग्र बोलिते नारे सहस्र बदन। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की विभिन्न स्थानों का भक्तों का संक्षिप्त वर्णन किया। हजारों मुख वाले शेष भगवान भी उन सब की सूची नहीं बना सकते। शिरु रघुनाथ पदे जार चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 10वें अध्याय का अंतर्गत चैतन्य वृक्ष मुख्य स्कंद शाखाएं उपशाखाएं का यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं। कल हम लोग सुनेंगे भगवान नित्यानंद का विस्तार। तब तक के लिए हम श्रद्धेय गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज, हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां से सुन रहे, जो जहां पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं नित्य भागवत श्री चैतन्य चरितामृत तथा 2 घंटा कीर्तन वृंदावन से ये वचनबद्ध हो। इसके एकाकी अमार नाही पायो बॉल हरिनाम संकीर्तन, ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। आप सब जो प्रोत्साहित वाक्य से हमें सहायता कर रहे हैं, गौरांग महाप्रभु की वाणी से तथा नित्यानंद महाप्रभु की कृपा और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की कृपा से उनकी भाषा में हरि बोल बोल के आप सभी को धन्यवाद देता हूं। इस तरीके से हमें जो प्रोत्साहित, क्योंकि मैं निरंतर नाम के जरिए आज वृंदावन में हूं और वृंदावन से 2 घंटा कीर्तन प्रतिदिन शाम को, यदि कोई मेरा बाहर प्रोग्राम नहीं रहा तो मैं नित्य हम हरिनाम का ये सेवा करते हैं और ये सब आप सबका योगदान से कहीं भी विराम देते हैं। तो कृपा दृष्टि रखिए ताकि मैं हरिनाम कर सकूं प्रतिदिन, और हरिनाम के जरिए मैं वृंदावन में ब्रज में आया हूं, ब्रज में वास करता हूं। और जो गुरु वैष्णव की, क्योंकि एक शब्द को मैंने ठान लिया है और ये आचार्यगण भी कहते हैं, गुरु कृपा ही केवलम। एकमात्र
यदि गुरु महाराज की कृपा, अपने अपने गुरु के कृपा यदि होगा, तो आप चाहे अपने भजन को, जितने भी भजन साधन तो हमसे होता नहीं, तो जो कुछ भी है मैं गुरु के चरणों में सौंपता हो और गुरु महाराज हमें कृपा प्रदान करके यहां तक लाए। आप सब भी यही विनती है कि गुरु महाराजों के प्रति, अपने अपने जो भी गुरु है उनके प्रति श्रद्धा के साथ अपने जो भी भजन है उनके चरण कमलों में निष्ठा का साथ गुरु चरणों में अपना भजन को समर्पित कीजिए। फिर आचार्यगण से सुना हो, पढ़ा हो और गुरु महाराज सुनता हो, फिर गुरु जी क्या कहते, गुरु महाराज लोग क्या करते, वो अपने गुरु को कहते, अपने गुरु के चरण में समर्पित करते। फिर वो बड़े गुरु महाराज, वो उनके बड़े गुरु महाराज में समर्पित करते। इस तरीके से गुरु परंपरा जब चलते जाएगा, आपका भक्ति निष्ठा नारद तक पहुंच जाएगा और एक बार राधा रानी का कृपा आपके ऊपर अहेतु की कृपा आ जाएगी। श्रीमती राधा रानी का कृपा यदि चाहिए तो गुरु के प्रति आप निष्ठा के साथ में अपना भजन साधन जो कुछ है वो समर्पित कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। निताय गौरांग प्रेमानंद हरि हरि।